प्राकृतिक हेल्थ में आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। दर्शकों, आज फिर एक बार नीता मैडम जो आज प्राकृतिक हेल्थ से पिछले 45 डेज से जुड़ी हुई हैं और उन्हें बहुत सारी परेशानियां थी। जिस समय वो जुड़ी थी उनको एक तो दमा की प्रॉब्लम थी, श्वास बहुत फूलता था, ओवरवेट अर्थात 101 किलो उनका वजन था और उनके पैरों में सूजन आता था, चलने फिरने में बहुत मुश्किल होती थी, घर का बड़े मुश्किल से काम कर पाती थी, उठना बैठना चलना फिरना अर्थात शरीर में काफ़ी कमजोरियां आ गई थी, जो कि खाने के लिए उन्होंने कभी कोई कमी नहीं किया। अगर किसी ने कहा कि च्यवनप्राश खाओ तो उन्होंने च्यवनप्राश भी खाया, फिर भी उनके शरीर में ताकत नहीं आई। दर्शकों, प्राकृतिक हेल्थ अर्थात जब कोई भी डॉक्टर, हकीम, वैद्य इलाज करते करते आपका थक जाता है और देखता है कि आपके अंदर कोई सुधार नहीं आता है, तब वह कहता है कि अब आपको ऊपर वाला ही बचा सकता है। तो दर्शकों, प्राकृतिक हेल्थ ऊपर वाले की चिकित्सा है, क्रिया है। तो यदि आप ऊपर वाले के चिकित्सा से जुड़ते हो तो निश्चित है, अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी डायबिटीज की बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर आपको दमा है, अस्थमा है, हार्ट में ब्लॉकेज है तो आपका ठीक हो जाएगा। पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, शोल्डर में पेन है, गले में दर्द है तो आपका वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो शरीर है वो प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति अर्थात आपका मालिक है, आपके शरीर का मालिक है। और जब हम मालिक के साथ हो जाते हैं तो क्या होता है? ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के साथ में सभी को चलना चाहिए, प्रकृति के नियमों पे चलना चाहिए। नीता जी को मैंने कोई बहुत दवाई या टेबलेट कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ उनको प्रकृति के नियमों पे चलने का ही नियम बताया है। कितना बजे सुबह उठना है, कितना बजे रात को सोना है, कितना घंटा सोना है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, सिर्फ प्रकृति के नियम बताए हैं। बस वो अच्छे से नियम पालन करती गई और उनमें बहुत सारा परिवर्तन आया। तो अब उनके ही मुख से आप सुनेंगे कि प्रकृति के नियम पे चलने से कैसा फर्क पड़ता है आपके शरीर में। अगली आवाज नीता मैडम की होगी। नीता मैडम, दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले नमस्कार सबको। जोर से और जोर से बोलिएगा ताकि सब सुन। पंचकर्मा ज्वाइन करने के बाद मेरे वेट लॉस में भी बहुत प्राकृतिक हेल्थ से बहुत फर्क आया है। वेट लॉस में, माइग्रेन, सर दर्द में भी, आधा शीश में भी प्रॉब्लम था, उसमें भी बहुत फ़र्क है। पैरों में सूजन में भी बहुत फ़र्क है। चलने करने में भी जो श्वास चलता था वो अब नहीं चढ़ता है। चलने में भी, सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी तकलीफ होती थी, वो अब नहीं होती है। कितना परसेंट फर्क हुआ आपको अभी तक? 30%। अर्थात अब आप घर का कामकाज स्वयं बहुत तेजी गति से कर लेती हो। हाँ, झुक के भी सब काम अब कर सकती हूँ। पहले जो झुक के काम करना था वो नहीं कर पाती हूँ, अब कर पाती हूँ झुक के जी। और सुबह रात को 8 से 9 घंटा नींद लेती हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, पानी का क्रम जो है वो बराबर लेती हूँ, नाश्ता टाइम पे, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे। ओके। अर्थात आपने सिर्फ टाइम टेबल को अपने आप को ठीक करके आपने इतना सारा शरीर की बीमारी को ख़त्म किया।
तो अगर आप दर्शकों को क्या बोलोगे कि प्राकृतिक हेल्थ से जुड़ना चाहिए, क्या हाँ, बोलोगे? जुड़ना चाहिए। पंचकर्मा को जुड़ना चाहिए, जिससे आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने भी अभी तक काफ़ी इलाज किया होगा, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए होंगे, वैद्यों के पास गए होंगे, तरह तरह की चीज़ें अपने वजन को कम करने के लिए, आपके पैरों को सूजन कम करने के लिए, आधा सीसी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारा इलाज आप किए होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद आप में जो चेंजेस आपने देखा है, अर्थात सिर्फ प्रकृति के नियम पे चलने पे ही देखा है या कुछ आप और कुछ क्रियाएं भी किए हो? प्रकृति के नियम पे चला है, और आपने जो बताया क्रिया है वो सब भी किए, उससे बहुत फर्क पड़ा है। जैसे एक आध क्रिया दर्शकों को करके दिखाइए। विराट क्रिया करके दिखाइए, कैसे करते हैं? शाबाश, बस। अभी आपके साथ में गीता मैडम है। अभी देखा गया कि आप दोनों मिल करके हाथ मिला जोड़ क्या कर रहे थे? हाथ लड़ा रहे थे, पंजे, हाथ के पंजे लड़ा रहे थे। पंजे लड़ा रहे थे। तो गीता मैडम में जो ताकत कहाँ से आई? क्या ये भी जुड़ी हुई है प्राकृतिक हेल्थ से? हाँ, जुड़ी हुई है। अब आप बोलिए गीता मैडम, कुछ बताइए दर्शकों को। मैं इसमें जुड़ी हुई है ना, मुझे गीता मैडम भी प्राकृतिक बोलो। चिकित्सा से जुड़ी हुई है। उसके शरीर में भी बहुत ताकत है। हाँ। इनको क्या क्या परेशानी थी, जरा पूछिए गीता मैडम से। और आज की डेट में क्या इनकी पोजीशन है? आपको क्या क्या प्रॉब्लम मुझे थी? बहुत प्रॉब्लम होता था पहला, मुझे भी दम का कोई दम चलने का टाइम दम लगता था, हाँ, श्वास फूलता था। अभी वही इधर आने के बाद मेरा बीपी का मेंटल प्रॉब्लम अपसेट था, भी रहते थे। मेंटल अपसेट था सब। उस सब में फर्क आ गया है। बीपी के प्रॉब्लम में फर्क, मेंटल अपसेट में भी फर्क है। बहुत फर्क है। दर्शकों, ये सब लोग अभी तक डॉक्टर, हकीम, वैद्य जो इनको जो बताए इन्होंने किया, परंतु कुछ भी फर्क नहीं आया। सिर्फ ये दवाइयों पे दवाइयाँ, कभी ये टेबलेट चेंज करते थे तो कभी ये डॉक्टर चेंज करते थे, लेकिन फर्क इनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट से जुड़े, प्राकृतिक हेल्थ में जुड़े, ये आप जो बता रहे हैं उसे पूर्ण रूप से सत्य मानिएगा। और इनको आप मिल भी सकते हो, इनको आप देख भी सकते हो। यहाँ तक कि आप भी जैसे ये दोनों ने हाथ लड़ाया, आप लड़ा कर देख सकते हो कि आज इनके अंदर कितनी ताकत है। दर्शकों, हम लोग प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। हम सबको प्रकृति के पास चलना चाहिए। प्रकृति के 5 औषधि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, यही है, यही संजीवनी है, यही अमृत है, यही ताकत है। तो इसलिए इन पांचों के साथ या इन पांचों को आप सही उपयोग करना सिर्फ प्राकृतिक हेल्थ बताता है, और इसी से आपके बीमारियों पे काम करता है। और प्राकृतिक हेल्थ आपके शरीर के अंदर जाके काम करता है। अब आप यह बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप सबको प्रकृति के साथ चलना है, और आपके शरीर का मालिक प्रकृति है। फिर आगे किसी शख्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। मुझे डर लगता है, लंबो है ना मैं। नीचे आके छोड़ने का। बराबर ब्रीदिंग और इन करो तेजी से।
ताकत है अच्छी बात, पर सॉफ्टनेस का हाथ पैर को बस क्रीम का मसाज। दूसरे हाथ से 2 जोर, 2 जोर। शाबाश, अच्छी ताकत आ गई है। क्या बात है, क्या बात है। ब्रीदिंग कैपेसिटी उठा के नहीं, वो चीटिंग होता है। अब दोनों हाथ से, अब दोनों हाथ से। हिलना, ये नहीं हिलना चाहिए। ये मुझे न बराबर बैठने का। ये सांस भरो, 2 जोर। शाबाश। हथेली शोल्डर तक जाना चाहिए तो ही हार मानी जाएगी। यहाँ तक, शोल्डर तक, एक दूसरे के शोल्डर तक पहुंचाना है। शाबाश, गुड। ताकत है सर, बहुत आ गई ताकत। मुझसे तो ज्यादा है। इसमें भी बहुत हो तो फोन करवा दीजिए। पहन लो। उतरते समय नीचे उतरने का शुरू। हाँ, नीचे उतरेंगे। गीता तो भागती है। अरे भाई, उनके अंदर शक्ति आती है। गीता गीता है। गीता गीता ही है सच्ची। सर मुझे उसके जैसे ही बोला है, गीता जैसी। वो तो हो ही गए हो, लगभग हो गए हो, लगभग हो गए हो, और हो भी जाओगे। होना ही है सर। ये हमारी सोसाइटी की वैदिश के साथ बैठ के सर। अच्छा। पहले मुझे सपोर्ट से चलना पड़ता था, हाँ। नहीं चलना पड़ता है। यानी अब सपोर्ट नहीं लेना पड़ता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, सर आप ऑफिस में हैं? बस चलेगा? बस जाओ। ओके चलो।